बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ किचन की और फ्रिज की डीप क्लीनिंग दिखा रही हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई है, क्लीनर दिखाया है तो ग्रीस फ्री। ये जो मैं आपके सामने साफ़ कर रही हूँ, मेरा फ्रिज इतना गंदा था कि महीना महीना हो गया ना, जो पीछे जालियों के पीछे जगह होती है वो कभी साफ़ ही नहीं होती। तो इसको सिर्फ 1 मिनट लगा के रखें और इतनी चीज़ चमक जाती है। इसने तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। ग्रीस फ्री ये ना क्लीनर है और इससे ना फ्रिज साफ़ करो, चूल्हा साफ़ करो, चिमनी साफ़ करो, किचन की टाइलें इतनी साफ़ हो जाती हैं ना। ये मैं आप लोगों के सामने मैंने फ्रिज साफ़ किया है। मेरा फ्रिज इतना गंदा हुआ हुआ था और मैंने सिर्फ 1 मिनट लगा के रखा है और मेरा फ्रिज चमक गया है। सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली थी। तो कभी कभार जो है ना मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की, फ्रिज की, और चिमनी, ओवन, इस तरह की चीज़ें सारी मैं ना इसी से साफ़ करती हूँ। आज मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ डीप क्लीनिंग फ्रिज की और किचन की। तो बस इस तरह से आप ना इसको स्प्रे करें और कोई भी कपड़ा, टॉवल ले लें, चाहे जो मर्ज़ी पुराना कपड़ा कॉटन का ले लें और इसका ना स्प्रे करके आप साफ़ कर दें। इतना मज़े का साफ़ होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी चमक आएगी ना, ना ही विम से आती है और ना ही किसी और चीज़ से। तो इससे ना बहुत ज़बरदस्त फ्रिज साफ़ हो जाता है। तो ये जो डब्बे होते हैं, डब्बों का नीचे वाला हिस्सा होता है फ्रिज का, वो कितना गंदा होता है। ये डब्बों को भी पहले मैंने इससे साफ़ किया, बाद में फिर मैंने साबुन लगा के बर्तन धोने वाला तो लेमन वैक्स से दोबारा से मैंने डब्बे धोए, धो के खुशक करके फिर मैंने चीज़ें रखी हैं। तो मैं अपने फ्रिज को तो इस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ कि जो सब्ज़ी के डब्बे हैं ना, इनके अंदर मैंने सब्ज़ी कभी नहीं रखी। इनके अंदर मैं दूसरी चीज़ें रखती हूँ। तो फ्रिज ना हम लोग ऊपर, जो सब्ज़ी है ना वो ऊपर वाले फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो वो भी हमारा बड़ा फ्रिज है और 1-2 दिन पहले उसको साफ़ किया है। तो अभी ने नीचे वाला जो है ना फ्रिज, वो मैंने सारा साफ़ किया है। डब्बे मैंने धो के थोड़ी देर रख दिए थे, फिर इनको मैं खुशक करके फिर सारा फ्रिज जो है ना ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैं कैसे रखती हूँ चीज़ें वो आप लोगों के सामने। ये देखें, ये मेरे सारे मल्टी विटामिन है। ये मैं रखती हूँ सब्ज़ी के जो डब्बा होता है उसके अंदर, क्योंकि ये दरवाज़े के पीछे और चीज़ें भी रखनी होती हैं। तो एक डब्बा जो है ना सिर्फ हमारी इस तरह की चीज़ें ना रखने वाला है। एक डब्बे में मायनीज़ हो गई, केचप हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो रख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से ना फ्रिज में ज़्यादा मैस भी नहीं फैलता और मल्टीविटामिन जो होते हैं ना वो। तो ऊपर वाले फ्रिज के डब्बे में सब्ज़ी, टमाटर, अदरक वगैरह ऊपर वाले फ्रिज में, फल भी ऊपर वाले फ्रिज में ही मैं ज़्यादातर रखती हूँ। तो क्योंकि किचन हम लोग ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये बस जो चीज़ें हैं ना ये मैं नीचे वाले। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी के डब्बे में सारी चीज़ें इस तरह से रखी हैं। और दूसरे डब्बे में और चीज़ें होती हैं ना, जो अखरोट हो गए, आजकल ख़राब हो जाती हैं ना चीज़ें, तो बाहर। तो ये दूसरे डब्बे में मायनीज़, केचप, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो रखती हूँ। और सारा मैंने फ्रिज जो है ना बिल्कुल नीट कर लिया था, सारी इसकी जालियाँ भी साफ़ कर दी थी। तो महीने में 1-2 दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और इसी ग्रीस फ्री जो है ना क्लीनर, इससे ही करती हूँ। तो ये देखें, मैंने दोबारा से ना सारी चीज़ें बीच में रख दी हैं। दूध मैं नीचे वाले फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि ऊपर वाला जो फ्रिज है ना उसमें वो सेब वगैरह, मैंगो वगैरह पड़े होते हैं। तो वो दूध में सारी फिर ना स्मेल आ जाती है। तो फिर हस्बैंड चाय नहीं पीते, कहते स्मेल आ रही है। तो इसलिए मैंने जो दूसरी चीज़ें होती हैं सूखी सूखी, वो मैं नीचे वाले फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह मैंने एक टोकरी रखी हुई है, उसमें जो बचे हुए होते हैं ना केचप के पैकेट वगैरह, जब पिज़्ज़ा वगैरह लेके आते हैं ना तो साथ काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो मैंने एक टोकरी रखी हुई है उसके अंदर। बाकी जो मेरी इंसुलिन, दवाइयाँ वगैरह, वो नीचे वाले फ्रिज में इस तरह से ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो सारी मैं इस तरह रख देती हूँ। तो अंडे वगैरह भी हमारे ऊपर वाले फ्रिज में ही होते हैं। जो किचन की सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो, ये खजूरें मैंने रखी होती हैं। तो क्योंकि मेरी कभी कभार शुगर लो हो जाती है तो फिर मैं ना खजूरें ज़रूर रखती हूँ। तो ये देखें, ऊपर भी इस तरह से स्प्रे करके ना, तो आप वो टॉवल वाला जो कपड़ा है ना वो मारेंगे तो बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाती है ना चीज़, बिल्कुल जैसे नई होती है। तो मैंने कहा कि आज छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ अपने किचन और अपने फ्रिज की और अपने चूल्हे की। तो वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। वैसे तो हमारी हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस तरह से डीप क्लीनिक होती रहती है।
तो आज मैंने कहा कि चलो आप लोग, ये ऊपर मैंने खुशक कपड़ा मारा है, कोई भी आप ले सकती हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। तो इससे मैंने सारा फ्रिज अपना साफ़ किया है, बिल्कुल चमक गया था, ऐसे लगता है जैसे न्यू होता है, बिल्कुल कोई दाग नहीं रहता, कोई ग्रीस नहीं रहती। तो ये जो क्लीनर है ना ग्रीस फ्री, इसने तो मेरी ज़िंदगी आसान की है, बहुत ही मज़े का है। और ये तो हर घर में यूज़ होती होंगी, लेकिन जो ना चीज़ें साफ़ नहीं होती ना, उनको हम साबुन से या सर्फ़ से या विम से साफ़ नहीं होती ना, वो ये क्लीनर जो है ना तो वो कर देता है साफ़। जहाँ भी आप ना सफाई करेंगे इससे तो बहुत मज़े की सफाई होती है और बड़ा मज़ा आता है इससे सफाई करने से, क्योंकि साफ़ हो जाती है चीज़। तो ये देखें, और ये मेरा चूल्हा कितना गंदा है, ये देखें। ये मैं आपको बिफ़ोर दिखा रही हूँ, बाद में आफ्टर भी दिखाऊंगी। इसको ना मैं रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए इस तरह से। इसके बर्नल जो है ना, ये देखें कितना गंदा हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ ना 5 मिनट बाद ना साफ़ करके फिर आपको दिखाऊंगी कि कितना नीट हो गया है और कितनी जल्दी कितनी आसानी से ना सफाई हो जाती है। वरना जाली मार मार के भी ना चूल्हा नहीं साफ़ होता, बहुत मुश्किल साफ़ होता है। कभी कभार दूध गिर जाता है, चाय वगैरह हमारी जो है ना नीचे वाले किचन में बनती है। तो ये देखें मैंने इसको स्कॉच ब्राइट मारा है और बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना साफ़ हो गया है, बिल्कुल कोई ग्रीस नहीं रही, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस तरह से ना आप ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं या छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी आसान कर देती हैं और हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हमारी ना जो क्लिनिक है ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस हर घर में सफाइयाँ तो रोज़ ही होती हैं। तो हेल्पर तो मेरी चली गई थी, वो दूसरी सफाई करके चली गई थी, ताकियाँ वगैरह मार के, वाशरूम धो के, झाड़ू शाड़ू लगा के, डस्टिंग करके। तो वो चली गई है। बाद में मैंने कहा आज आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ और जो डीप क्लीनिंग है ना किचन की, तो वो भी आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। मैं इस तरह लगा के थोड़ी देर मैंने रख दिया था चूल्हे को। तो अभी तक मैंने कहा टाइलें वगैरह साफ़ कर दूं। तो जहाँ पे टाइलें भी गंदी हैं ना, वहाँ पे आप स्प्रे करेंगे तो बहुत मज़े का साफ़ हो जाएगा। चिमनी तो बिल्कुल भी साफ़ हो जाती है, इस पर जो ग्रीस जमी होती है या कुछ भी ना, तो बड़ा मज़े की साफ़ हो जाती है। और मैंने फिर सारी, पहले सिदरा होती थी तो वो ख़ुद ही धोती थी सारा कुछ, चिमनी भी साफ़ करती थी सारा कुछ। तो आजकल मैं ख़ुद ही जो है ना तो साफ़ कर रही हूँ, ज़ाहिर करनी तो ख़ुद ही है। तो हेल्पर ने तो इतनी मेहनत नहीं करनी, ना ही इतना टाइम लगाना है सफाई पे, वो तो जल्दी जल्दी करके चली जाती है। तो बस ये जो छोटी छोटी डीप क्लीनिक सफाई होती है ये मैं ख़ुद करती हूँ। तो ये देखें मेरी चिमनी जो है ना कितनी साफ़ होगी। मैं अभी आप लोगों को ना साफ़ करके दिखाऊंगी। सिर्फ हल्का सा आप ना लगाएंगे ना अगर कपड़ा तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इतना अच्छा क्लीनिंग है जो ग्रीस फ्री होता है ना, जहाँ पे भी धुएँ की ग्रीस हो, चूल्हे के ऊपर कोई हो जला हुआ हो, इससे सारे निशान जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैंने एक ही दफ़ा ना कपड़ा मारा था चिमनी पे और बिल्कुल वो ना लशक गई थी, चमक गई थी। तो आप भी ये लेके आएँ और इसे सारी सफाई करें। तो आप कमेंट में बताना कि आप क्या यूज़ करते हैं चिमनी के, चूल्हे के लिए और फ्रिज के लिए। तो मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं तो ये वाला यूज़ करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना मेरी इस मतलब है डीप क्लीनिंग के मतलब। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसने नहीं किया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, फुल वीडियो मेरी वॉच कर दिया करें। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि कितनी साफ़ हो गई है। वाइट मेरी टाइल्स हैं, तो टाइलों को तो मैं रोज़ाना ही साफ़ करती रहती हूँ, रोज़ाना ही जब बर्तन वगैरह धोती हूँ ना तो टाइलें वगैरह भी साफ़ हो जाती है। ये देखें मेरी चिमनी बिल्कुल नीट हो गई है और किचन जो है ना मेरा आज ना डीप क्लीनिक मैंने की है। और मेरी ना यकीन करो कि 1 घंटा 1.5 घंटा लगा है ना मेरा टाइम, और ये है कि मेरा किचन बिल्कुल नीट हो गया है। तो टाइलें भी मैंने साफ़ की हैं सारा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ। तो ये है कि अपने घर में है ना, ये है कि मैं फ़ारग हूँ ना जब भी, तो मेरे काम नहीं ख़त्म होते। कभी मैं अलमारियाँ सेट करती हूँ, कभी मैं फ्रिज सेट करती हूँ। तो ये देखें हमारा घर आज ना सारा नीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।